बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज की डेफिनेशंस देखी थी और हमने देखा था कि कुछ फंक्शंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं और कुछ फंक्शंस की एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं होती। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, जो कि हमें गारंटी देगा कि कौन से फंक्शंस हैं जिनकी लाजमी एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। ओके, तो आइए देखते हैं व्हाट इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। इफ f is continuous on a closed interval ab, then f attains an absolute maximum value f of c and an absolute minimum value f of d at some numbers c and d in the closed interval ab। अगर कोई फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस होगा किसी क्लोज इंटरवल ए बी पे, यानी कि हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो और जो हम डोमेन ले रहे हैं या जिस पे हम अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की लेना चाह रहे हैं, वो जो डोमेन है हमारे पास, वो इंटरवल हमारे पास क्लोज इंटरवल हो। कौन सी दो कंडीशंस हैं? एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो किसी क्लोज इंटरवल पे, तो हमारे पास फंक्शन जो है वो लाजमी अटेन करेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू भी और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू भी किसी एफ ऑफ सी पे, यानी कि एफ ऑफ सी इज द लेट्स सपोज मैक्सिमम वैल्यू एंड एफ ऑफ डी इज द मिनिमम वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि कोई हमारे पास इस इंटरवल में सी एग्जिस्ट करेगा और डी एग्जिस्ट करेगा, जिस पे जब हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, और C and D belongs to this closed interval। तो जैसे कि आप देखिए ग्राफिकली हम देखते हैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ओके, अब आप देखिए हमारे पास जो क्लोज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है। तो और फंक्शन का इंटरवल यानी कि जो हमारी डोमेन है उसका इंटरवल A से लेके B तक क्लोज इंटरवल है। यहाँ पे जो सॉलिड डॉट है वो ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। तो आप देखिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और क्लोज्ड इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है। तो अकॉर्डिंग टू एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक c एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ ये फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये दिस इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम value of this function at point C and this is absolute minimum value of the function at point D। ओके, तो यहां से हमने वेरीफाई कर लिया है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दिस इज आल्सो अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट दिस पॉइंट C और मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है एट द एंड पॉइंट D। ओके, मिनिमम वैल्यू D जो कि B के ही इक्वल है, हमारे एंड पॉइंट के ही इक्वल है। तो हमारा जो आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमारे पास एंड पॉइंट पे भी हो सकते हैं, लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम एंड पॉइंट्स में नहीं लेते क्योंकि हमें वहां एक ओपन इंटरवल चाहिए होता है। तो यहाँ जब हम A पे अगर ओपन इंटरवल बनाएंगे तो यहाँ हमारे पास डोमेन का पोर्शन शामिल नहीं है, इसलिए हम लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम चेक करते हुए तो एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते, जबकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है एट द एंड पॉइंट, जैसे कि यहाँ कर रही है B पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये एक ग्राफ है, आप यहाँ पे देखिए दिस इज द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड ऑन द क्लोज इंटरवल A to B, ये हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है दो बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि फंक्शन किसी एक कोई एक फंक्शन एक से ज्यादा बार भी
एक्सट्रीम वैल्यूज को अटेन कर सकता है, जैसे कि इस ग्राफ में कर रहा है। यहाँ ये हमारे जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं ये 2 बार एग्जिस्ट कर रही हैं, एक C1 पे और एक एट पॉइंट C2, और मिनिमम वैल्यू हमारे पास एट पॉइंट D हमें मिल रही है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, जब हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। हमारे पास जब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो या फिर क्लोज इंटरवल पे डिफाइन ना हो तो हम उस फंक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और क्लोज इंटरवल पे डिफाइन है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करेगी। अब आप यहाँ देखिए, this is the discontinuous function on the close interval 0 to 2। ये एक क्लोज इंटरवल है क्योंकि यहाँ पे भी सॉलिड बॉल है और ये भी सॉलिड बॉल है, तो 0 से 2 हमारे पास क्लोज इंटरवल है, लेकिन हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है फंक्शन का वो 0 है, यहाँ पे मिल रहा है हमें। लेकिन आप देखिए, हमें ये हाईएस्ट पॉइंट है 3 वाला, लेकिन 3 पे हमारे पास सॉलिड बॉल नहीं है बल्कि होल है। तो यानी कि हम नहीं बता सकते कि फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या है। 3 तो हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है फंक्शन की रेंज में। ओके, यानी कि क्योंकि 3 पे होल है, यानी कि 3 से पहले वाला नंबर जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की, और हम 3 से पहले वाला नंबर नहीं बता सकते कि कौन सा है। ओके, इन रियल नंबर्स हम नहीं बता सकते कि 3 से पहले कौन सा नंबर है। तो दिस फंक्शन डज नॉट possess मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसी तरह अगर हम ये वाला फंक्शन देखें, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं है बल्कि ओपन इंटरवल पे डिफाइन है। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू नहीं है, यानी कि 0 भी फंक्शन की डोमेन में शामिल नहीं है, और 2 पे भी हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट बन रहा है, तो 2 पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है। ये फंक्शन 0 से 2 ओपन इंटरवल पे डिफाइन है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। तो लेकिन अब हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हम देखें तो यहाँ पे फंक्शन की ना मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि हम नहीं बता सकते ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, और ना ही हमारे पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दिस होल। यहाँ पे एक होल है और इसकी वजह से हम इससे आगे वाला नंबर जो है वो नहीं बता सकते कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ओके, I hope आपको समझ आ गई होगी। If you have any query about it, you can ask in the comment section below. Thank you so much. Don't forget to share, subscribe and like this video.